कुछ बोल सकते हैं। नीरज मेरी मेहरे वैसी साहब, भाषा बोलने की आदत नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी रैली की और कहा कि जंगल राज का समय याद कीजिए, ना एक आईआईटी बना, ना एक आईआईएम बना, और एक्सप्रेसवे बने जीरो। नीरज मेहरे साहब। विशाल जी, पहले तो मैं बिहार की जनता को बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के मतदान किया। देखिए, जनता के मुद्दों पे कोई बात नहीं होती है। एक आईआईएम और एक चीजें गिना लेने से क्या आपके 20 साल का कार्यकाल में केवल एक चीज कर पाए? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें और बतानी चाहिए थी जो उन्होंने किया है। कट्टा, करप्शन, ये मुझे लगता है किसी देश के प्रधानमंत्री की भाषा शैली नहीं होनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, जो वहां वोटिंग हुई यार, जो वोट परसेंटेज बढ़ा, मेरा अपना मानना है विशाल जी कि युवा और महिलाएं, वो वोटिंग जो है ना तो एसआईआर पे गई ना 10,000 पे गई। वो वोटिंग लोग अपने मुद्दों को लेके आगे आए। बिहार की जनता समझदार है और बिल्कुल निश्चित रूप से अपने मुद्दों पे ही उन्होंने वहां वोटिंग की, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या सबसे बड़ी समस्या जो पलायन है। तो मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो वो सत्ता सरकार चाहे जिसकी आई, लेकिन उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर अगर वोटिंग की है तो निश्चित रूप से बिहार की तस्वीर बदल सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से एक चीज कई बूथों पे कई जगह से बहुत नजदीकी से जो रिपोर्ट मिली उसमें यह था कि कई जगह ऐसा भी देखा गया कि नीतीश कुमार के जो कोर वोटर थे वहां, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां एक मैसेज ये करने था कि वो नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। और ये बात स्पष्ट रूप से, क्योंकि अमित शाह साहब ने स्वयं कही, देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कही, अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो विधायक दल चुन के आएंगे वो नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि आप वही गेम खेल रहे हैं बिहार में जो आपने महाराष्ट्र में खेला कि शिंदे के नाम पे चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। तो मुझे लगता है कि जनता ने अपने मुद्दों पे वोटिंग की है, इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ा है, निश्चित रूप से बढ़ा है। और विकास की जो अभी हमारी बहन जी बात कर रही थी और भी तमाम लोग कुछ कह रहे थे, तो विकास की स्पीड ये थी कि 18 दिन में 12 पुल गिर गए, ये विकास था। क्राइम की देख लीजिए, महिलाओं की क्राइम की देख लीजिए, अभी हत्या। वो सबसे बड़ी चीज, प्रदेश के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, किस पे आरोप लगा रहे थे? सिन्हा साहब किस पे आरोप लगा रहे थे? एसएसपी के खिलाफ वो बोले सरकार आपकी, प्रशासन आपका, पुलिस आपकी, उसके बाद भी आप कानून में कह रहे जंगल राज है यहाँ पे। तो तमाम चीजें ऐसी रही जो बौखलाहट दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है हम और आप अगर चुनाव लड़ते हैं विशाल जी, तो हम भी ये चाहते हैं कि देखिए चुनाव हो जाने दीजिए, कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, चुनाव डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जो उनकी बौखलाहट थी वो बहुत सारी चीजें इंगित कर रही थी, और पढ़े लिखे आदमी को लिख के नहीं दिया जाता, इशारों में बताया जाता है। जी विशाल। ठीक, रुद्र प्रताप, सहमत है आप नीरज जी की